एक बार फिर सामने आया मदरसे में चलने वाले ब्रेन वॉश का खेल। मौलाना साहब पहुंच गए जेल। मामला बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जमदा शाही गांव का है, जहां पर बने दारुल उलूम अलीमिया मदरसे में एक मौलवी साहब पढ़ाते हैं, जिनका नाम है अख्तर हुसैन। जी हाँ, बस्ती जिले का सबसे बड़ा मदरसा है ये, जहां पर दूर दूर से बच्चे आके तालीम लेते हैं। अख्तर हुसैन के ऊपर ये आरोप लगा है कि वो बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें गलत शिक्षा देते हैं। यानी तथ्यों को इस तरीके से बच्चों तक पहुंचाते हैं कि उनके अंदर देश के प्रति नफरत फैले, और जो देश का एक माहौल है, जो एक गंगा जमनी तहजीब है, इसको भंग किया जा सके। इतना ही नहीं, अख्तर हुसैन का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, जिनके सजदे में देश में ही नहीं विदेशों में भी सर झुक जाते हैं, उनके बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, आरएसएस और बीजेपी पर अभद्र टिप्पणियां की हैं। इसी गांव के रहने वाले ग्रामीण फजलुर रहमान ने एसपी से मिलकर शिकायत की कि पूरे मामले में की जांच की जाए और जो दोषी हो उसे सजा दी जाए। जिसके बाद वाल्टरगंज के थानेदार योगेश सिंह एक्शन में आए और मौके पर पहुंचे। मौके पर मौलवी को गिरफ्तार कर थाने के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें धाराएं 323, 504, 505, 506 लगाई गई। पीड़ित का कहना है कि जब उन लोगों ने मौलवी अख्तर हुसैन के ऑडियो को सुना, तो वो ये मदरसे में मौलवी से बात करने पहुंचे कि आखिर उनके गांव के बच्चों को ऐसी गलत शिक्षा क्यों दी जा रही है। जिसके बाद उन लोगों का मौलवी ने बच्चों को उकसाकर बुरी तरीके से पिटवाया, उनकी पिटाई करवा दी। किसी तरीके से वो लोग जान बचाकर मदरसे से बाहर निकले और इस बात की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। फिलहाल ये मौलाना अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस प्रकरण को लेकर आशीष श्रीवास्तव एसपी बस्ती ने मौलाना अख्तर हुसैन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। मौलाना पर आरोप है कि बच्चों को वह गलत तालीम दे रहे थे, जिसका ऑडियो भी वायरल है। जांच करके पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। द्वाबा न्यूज के लिए मैं दीपक दुबे। क्लिप बाहर आई, वायरल हुई, जिसमें इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की और कमेटी के मैनेजमेंट के बारे में, और भी मतलब जो भी देश के बड़े वादे पे रहते हैं उनके बारे में भी, मतलब ये बच्चों के को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो उसकी जांच पड़ताल के लिए हम लोग गए पूछताछ के लिए मौलवी अख्तर हुसैन से। तो उन्होंने हमको टरका दिया कि आप कल मुलाकात करिए। जब दूसरे दिन इनको टाइम मिल गया, दूसरे दिन गए हम लोग, तो बच्चों को ये लोग पहले मतलब प्री प्लान करके तैयार रखे थे। लाइब्रेरी है मदरसे की, उसमें मीटिंग चल रही थी और बच्चे पहले से ही तैयार थे। इन्होंने मिल के, बच्चों के साथ मिल के, मुझे और हमारे साथ में खड़े हैं मोहम्मद शरीफ भाई, दोनों को साथ में मिल के बच्चों के साथ मारा पीटा, जिसमें इनका चश्मा टूट गया। हम लोग आबादी से ताल्लुक कर रखते हैं, और देश के बारे में या किसी वहदेदार के बारे में अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा होगा तो हम लोगों की जवाब दे रही है। ये बच्चों को मतलब गलत शिक्षा दी जा रही है, दे रहे हैं मुफ्ती अख्तर, मौलवी अख्तर जो है। शिक्षा गलत ये दे रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति के बारे में उन्होंने उल्टा सीधा बोला, और अगर कोई जांच होती है, गवर्नमेंट की जांच होती है, तो कौन जवाब देगा? वो नहीं जवाब देंगे, मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ेगा। फंडिंग कि उसको मतलब जांच, हाँ, वो जांच का विषय है। मतलब जांच होगी तो पता चल जाएगा उसमें क्या हो, कहाँ से हो रहा, कैसे हो रहा है।
लेकिन भाई को मारे हैं। और मदरसे के मैनेजमेंट से हम लोग गुहार लगाए, वो लोग कुछ नहीं किए, थाने पे किए, वहाँ नहीं सुनवाई हुई। मजबूर होकर हम लोग यहाँ एसपी साहब के यहाँ आना पड़ा। और हम लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर सख्त सख्त से सख्त मतलब कार्रवाई हो और उनकी जांच हो। यहाँ सिर्फ यही नहीं है, पूरे आबादी में खलीलाबाद कहीं भी पता कर लें, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उनकी प्रवृत्ति यही है। हाँ, उनके ऊपर पहले से हाँ हाँ, आपराधिक। टीचर को पढ़ाने से मतलब रहना चाहिए और ये जो है ग्रुप बंदी में आ गए हैं। इस मसले में जो इन्होंने ऑडियो वायरल की है, ऑडियो कहा है, बोले हैं, ऑडियो में यही बोले हैं कि जो वहाँ के प्रबंधक, वहाँ के कर्म वो जो है देखभाल करने वाले हैं, उनके खिलाफ भड़काया और जो वहाँ कर्मचारी हैं, आलिम लोग, मौलाना लोग, उनके खिलाफ वो बोले। इसलिए हाँ, उसमें भी वो राष्ट्रपति के खिलाफ भी बोले। अब ये तो उनको मालूम है, लेकिन ये सुन में आए। हाँ, तो उनको उनको वर्गलाया, बच्चों को ग्रुप बंदी बनाया, ग्रुप बंदी किया, बच्चों को भड़काया। भड़काने के बाद जब हम लोग गए वहाँ पर, पहले दिन गए तो टाल दिए, रात में वो आपस में मीटिंग करके कि मतलब उन लोग को मारना है जब वो आएंगे कल मीटिंग करने। तो इस तरीके से ये क्यों मारने, इसलिए कि उनका जो ऑडियो वायरल हुआ है, इस बिना पर वो अपना जो हथकंडा ऊंचा रखना चाहते हैं कि ताकि इन लोग को हम गलत शिक्षा नहीं दी जा रही है, गलत शिक्षा नहीं दी जा रही है, लेकिन ये जो है ये ग्रुप बंदी में ये गलत काम करवा रहे हैं। ये कमेटी को हुआ है जिसमें कुछ बच्चों को ब्रेन वॉश करके अब्दुल कलाम के बारे में गलत तरीके से फीडबैक दिया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया। इसमें क्या एफआईआर दर्ज है, क्या मामला है पूरा सर? थाना वाल्टरगंज में एक वादी ने आकर ये का ऑडियो थाना अध्यक्ष को सुनाया और उस संबंध में तहरीर दी। उस ऑडियो में थाना वाल्टरगंज के अंतर्गत एक गांव जमदाशाही है, वहाँ के एक मदरसे के एक सहायक अध्यापक हैं, उनके द्वारा पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की जा रही थी। प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होने प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया सशस्त्र आईटी एक्ट में। और उसमें जो अभियुक्त हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। आगे शेष अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रगतिशील है। सर, कुछ लोग थाने का घेराव भी किए थे, तो क्या उन पर भी कुछ कार्रवाई की गई है? थाने पर कुछ लोग आए थे इस संबंध में, अभी उनके बारे में कोई ऐसी बात, कोई वैधानिक कार्रवाई उस बारे में नहीं की। उनसे बात चर्चा करी गई, उनसे इस बारे में बताया गया और फिर उनको उनके घर विदा कर दिया गया था। सर, बच्चों का ब्रेन वॉश की बात आ रही थी, इसमें किन किन बिंदुओं पर पुलिस किन पहलुओं को लेकर जाँच करेगी? जो प्रथम दृष्टया ऑडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे पहले किसकी आवाज़ है इस बारे में जानकारी की जाएगी, और दूसरी बात जो उसमें बातें कही गई हैं वो ज़रूर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है, तो उस आधार पे जिसकी भी आवाज़ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या टेरर फंडिंग को लेकर के भी कुछ जाँच की बात सामने आई है या जाँच की जाएगी? ऑडियो में इस प्रकार की कोई बात नहीं आ रही है। ऑडियो में मात्र एक व्यक्ति जो कुछ कई अन्य व्यक्तियों के साथ में वार्ता कर रहा है, लेकिन तब भी विवेचनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे। ठीक सर।